न्यूमरोलॉजी के अंदर तो बहुत चीज़ें हैं सीखने को। ड्राइवर है, ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन है, पर्सनल ईयर है, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, नेम स्पेलिंग है, रेमेडीज हैं। देर आर सो मैनी थिंग्स विच यू हैव लर्नड। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द बेस्ट लर्निंग फॉर यू, कि आपको लगता है यार ये बेस्ट लर्निंग है जो जिससे मैंने अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म किया और दूसरों के जीवन को ट्रांसफॉर्म किया? सर वैसे देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे चैप्टर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। Correct. सभी टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर अगर मेरे लिए कहा जाए तो न्यूमरोलॉजी, नेम स्पेलिंग करेक्शन और पर्सनल ईयर और विद रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिससे आप दूसरे की लाइफ में नेविगेशन कर सकते हैं कि होने क्या वाला है और Correct. आपको करना क्या है। Correct. सो मेरे लिए जो बहुत क्लोज है वो है नेम स्पेलिंग करेक्शन, पर्सनल ईयर विद रेमेडीज सर। हेयर वी आर टुगेदर, यहाँ बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे है। मैं कह सकता हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर। आपको बर्थ चार्ट को रीड करना है, कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स है, लकी नंबर्स हैं, ड्राइवर कनेक्टर है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। अगर मेरे से भी पूछा जाए कि व्हाट आर द बेस्ट लर्निंग्स जो आपकी लाइफ में बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म करती हैं, तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ वन इज़ अ नेम स्पेलिंग, यस सर। विच इज़ अ गेम चेंजर टुवर्ड्स योर सक्सेस एंड टुवर्ड्स योर फेलियर ऑल्सो। यस सर। सक्सेस और फेलियर के अंदर वो गेम चेंजर है। क्यों? अब बर्थ चार्ट तो कभी चेंज हो नहीं सकता, ड्राइवर कनेक्टर ये तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता। तो नेम स्पेलिंग जो वो गेम चेंजर है। और दूसरा, हाउ यू मेक योर राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम, फॉर दैट आई थिंक पर्सनल ईयर प्लेज अ वेरी वेरी पिविटल रोल, इम्पॉर्टेंट रोल सर। राइट। तो ये दो चीज़ें मैं समझता हूँ कि अगर आदमी ये सीख ले, सही चुनाव, सही वक्त का सही चुनाव, और इधर से नेम वैल्यू चेंज करे, तो आई थिंक 80% ऑफ द बैटल इज वन। हियर वी आर टुगेदर एट दिस पर्टिकुलर जंक्चर। ट्रू सर, बिकॉज नेम्स आप अपने बर्थ चार्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने नेम के स्पेलिंग को एक ऐसे नंबर पर लाकर, दैट टू विदाउट चेंजिंग इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। एग्जैक्टली सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड आजकल देखा भी है कि आजकल यूट्यूब पे इतनी वीडियोस आ चुकी हैं कि लोग अपने नेम स्पेलिंग चेंज करने के बाद, जैसे लाइक नाउ आई एम टेकिंग कंसल्टेशन, तो मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सअप पे भी ऐसे मैसेज आते हैं कि अपने नेम को उन्होंने 5 पे ला दिया, 6 पे ला दिया। बट अगर मैं आंसर्स तो नहीं करती हूँ, पर उनके अगर मैं चेक करती हूँ तो वो देखती हूँ कि उन्होंने 8 पे ला के रखा हुआ है, ड्राइवर 1 है, नंबर 8 पे आए हुए हैं। तो आजकल ये यस सर, आजकल ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा चल रही है। वो कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा आपको ख़राब करता है। Correct. तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने नेम के स्पेलिंग को लेकर जा रहे हैं तो उसके लिए 2 बार सोचें कि आप क्या सही कर रहे हैं नहीं। करेक्ट। तो अभी आपने बहुत सी कंसल्टेशंस देती, जैसे दिन में 3-4 कंसल्टेशंस आप देती, तो अब तो बहुत कंसल्टेशंस आपने दे ली होंगी। कुछ ऐसी चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ आई या कुछ ऐसे चैलेंजेस केस आए जो आपको लगा यार ये तो बड़ा मुश्किल है, पता नहीं हो पाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा? तो ऐसा कुछ केस स्टडी हो आपके पास जो इंस्पायर करे हमारी ऑडियंस को, जिससे आप ये बता पाए कि ऐसे केस स्टडीज़ आए हैं आपके पास जिसको आपने सॉल्व किया और जो बहुत बहुत ही अपने आप में चैलेंजिंग थी? सर ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं, पर हाँ मेरे को याद है जब मेरा फर्स्ट कंसल्टेशन था, मेरे क्लाइंट थे मुंबई से, और वो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे और बहुत अप्स एंड डाउन उनके करियर में चल रहे थे। जबकि ड्राइवर कॉम्बिनेशन और कंडक्टर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, 1 और 5 का कॉम्बिनेशन था, अच्छा कॉम्बिनेशन। एंड बट उनका ये कहना था कि मेरी, एंड ही वॉज वर्किंग मल्टीनेशनल कंपनी, MNC में काम कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम मेरे करियर को लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे नेम को रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, आई डोंट नो वाई। मेरे जो जूनियर हैं उनको प्रमोशन मिल रही है पर मेरा जो प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। तो मैंने जब उनका बर्थ चार्ट चेक किया तो सबसे पहले देखा कि उनका नेम के स्पेलिंग जो नंबर 8 पे थे। तो जब मैंने उनका नेम स्पेलिंग चेंज किया और उसके बाद उनका पर्सनल ईयर जो है नंबर 4 चल रहा था, एंड कमिंग ईयर आने वाला आफ्टर 3 मंथ्स के बाद पर्सनल ईयर 5 आने वाला था। तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि डोंट वरी, यू जस्ट वेट फॉर 3-4 मंथ्स एंड नेम स्पेलिंग जो किए हैं और रेमेडीज़ जो आपको बताइए आप ये कीजिए एंड डू लेट मी नो। तो 4 महीने बाद जब उन्होंने मुझे कनेक्ट किया, ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि उन्होंने ये मुझे बोला कि मैम मेरे को प्रमोशन मिला है एंड मेरे नेम को रिकॉग्निशन मिला है। मतलब जो उनको लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरा नेम जो है चूज़ किया गया और मुझे फ़ॉरेन का एक प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए मिल रहा है। तो ये बहुत ही इमेंस चेंज था उनकी लाइफ में, और उन्होंने जब मुझे शेयर किया तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन उनकी लाइफ में कर पाऊँ। क्योंकि सर मैं ये मान सकती हूँ कि उस टाइम पे जो पर्सनल ईयर ने आके काम करना था वो तो उसने करना ही था, बट समहाउ एक जो पॉजिटिव थॉट होता है, क्योंकि जो आपको ये सुनने को मिला कि आने वाला टाइम इज़ गुड पीरियड फॉर यू, तो आप कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव थॉट के साथ डेली उठते हैं कि बस दिस इज़ अ टाइम जो पास होने वाला है।
सेम विद द बैड पीरियड ऑल्सो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बैड पीरियड के साथ ऐसा, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट, आपको आप पता- अपने जर्नी को Exactly. एक्शंस को प्लान कर सकते हो। अच्छा पीरियड, बैड पीरियड, Exactly. वो तो आना ही है जिंदगी के अंदर, Exactly, बट हाउ sir. यू प्लान, हाउ यू हैंडल, हाउ यू Yes, sir. रिस्पॉन्ड योर पीरियड, दैट मेक्स अ यस डिफरेंस। सर। सो वही है कि जब उनकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंज आता है, जब पॉजिटिव थॉट्स आते हैं आपकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं जो ये काम है आपकी, जो आप कोई भी रेमेडी कर रहे हैं या कुछ भी करते हैं, वो डबल तरीके से काम करता है, क्योंकि आपका माइंड सेट भी पॉजिटिव है उस टाइम पे। सो दैट इज देयर सर। मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं नेम स्पेलिंग को ना बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो देता हूँ। एग्जैक्टली। तो मैंने भी ऐसा देखा, कई बार आदमी का डेट ऑफ बर्थ अच्छा है, ड्राइवर कनेक्टर अच्छा है, राजयोग भी बैठे हुए हैं, बट वो फ्लाइंग नहीं हो पा रही, वो फ्लाइंग नहीं हो पा रही। तो मैं ऐसा उसको प्रेजेंट करता हूँ ममता कि आपका जहाज़ हैंगर से निकल के रनवे पे आ गया है, एग्जैक्टली सर। दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है, उड़ नहीं पा रहा, आपके जो विंग्स हैं वो क्लिप हो गए हैं, राइट। और पायलट को समझ नहीं आ रहा कि भैया इसके विंग्स क्यों नहीं खुल रहे, सारे कुछ देख लिया हमने। तो नेम स्पेलिंग में ऐसा कह सकता हूँ, एक ऐसा एक टूल है जो आपके विंग्स को ओपन कर सकता है, आपकी जो उड़ान है उसको बहुत अच्छे से जो है वो एक उड़ान भर सकते हैं। सो नेम स्पेलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको यही एजुकेट करूंगा कि नेम स्पेलिंग के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। वो डिसाइड करेगा कि आपकी उड़ान होगी नहीं होगी, कितनी होगी, वहाँ नेम स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ट्रू है। सर, आई एग्री।